देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के बाद भारत लौट चुके हैं और केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद की आज बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने। आज पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत निर्णयों, उनके परिणामों और भविष्य की योजना पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाकी के जो राज्य मंत्री हैं बैठक में शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी शामिल होते हैं। ये साल 2026 की पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक राजनीतिक रूप से खास मानी जा रही है। ये कैबिनेट की बैठक नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की बैठक है, जो कुल मिलाकर 11 महीने बाद हो रही है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के नतीजे जो आए हैं इसमें भाजपा को शानदार जीत मिली है और ये जो जबरदस्त प्रदर्शन भाजपा ने किया है, पुडुचेरी में एनडीए की दोबारा से सरकार गठन हुई है। बैठक में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं। सुगबुगाहट तेज हो गई है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज और हाल ही में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों और उनके प्रभाव की समीक्षा भी की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि नीट यूजी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर भी समीक्षा हो सकती है। साथ ही भविष्य की प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं के साथ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि अधिकतम सफलता सुनिश्चित की जा सके। बैठक के मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि विभिन्न मंत्रालय जो है अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, कह सकते हैं मंत्री जो है अपना प्रेजेंटेशन देंगे। अब इस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है, कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के बाद किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन होगा, ये भी डिसाइड हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 5 जो देश हैं उनके दौरे के बाद प्रधानमंत्री लौटे हैं, तो वैश्विक स्तर पर क्या इस वक्त स्थिति है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया की स्थिति बद से बदतर हो रही है, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से हो सकता है कि यह बैठक बुलाई गई हो। अब देखिए, हाल ही में लिए गए प्रमुख निर्णय और उनके प्रभाव का मूल्यांकन भी इसमें होने वाला है। अलग अलग मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट इस आधार पर कि क्या हुआ है, कैसे निर्णय लिए गए हैं, इस निर्णय का क्या असर होगा, और अगर हम इसको दूरदर्शी प्रभाव में देखें, दूरगामी इसके परिणामों की बात करें तो क्या प्रभाव होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच मंत्रिपरिषद की ये बैठक पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र भी कर सकते हैं। मंत्रालयों और विभागों को नागरिकों को कम से कम जो है उनको असुविधा हो, इसके अलावा जो आवश्यक दिशा निर्देश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 राज्यों के दौरे पर निकल रहे थे उससे कुछ ही दिन पहले पीएम ने देश से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की हम बचत करें। हम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करके हम मेट्रो का जो है इस्तेमाल करें, मेट्रो से आना जाना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हम ज्यादा बढ़ा दें। इसके अलावा कैसे हम बिजली ऊर्जा बचा सकते हैं, क्योंकि ये संकट की घड़ी में देश का एकजुट होना बहुत जरूरी है। देश में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में, इसके पहले जब चर्चा हुई थी तभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ ये बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें मौजूद थे और इसी बात पर चर्चा हुई थी कि आखिर कैसे जो है देश को इस मुश्किल घड़ी से उभारा जाए। देशवासियों से अब अपील की गई है कि सोना आप मत खरीदिए, कम से कम जो है आप तेल का इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और रसद जैसे विभागों को लेकर कई निर्देश दे सकते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि नागरिकों और युद्ध के कारण प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। और आज क्योंकि 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, लगभग 3 महीने का वक्त अब होने को आया है। इन 3 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुरूप क्या काम हुए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों को कहां किस सेक्टर में समस्या हो रही है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकारी जो है योजना तैयार की जा रही है और सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि समस्या लोगों को कम से कम हो, क्योंकि आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चा चल रही है। मंत्रिपरिषद की यह बैठक इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। जून में मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें अब तेज हो गई हैं। आपको याद होगा बीते दिनों यूपी कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 2024 में जो एक धक्का लगा था सरकार को,
240 सीटों पर महज सिमट कर रह गई थी और उसके बाद सहयोगी दलों ने सहयोग किया तो बहुमत का आंकड़ा पार करके बीजेपी ने तीसरी बार जो है सरकार बनाई। ऐसे में अब क्या होगा, क्योंकि पीएम मोदी या फिर बीजेपी इस वक्त ऐसी कोई भी स्थिति में नहीं है कि हम कोई रिस्क ले। हो सकता है इस वजह से भी जो है जो मंत्रालय सही से काम कर रहे हो वो उन तक ही रहे, या फिर कुछ नए चेहरों को जो है शामिल किया जाए, उन पर एक बार भरोसा जताया जाए ताकि वो काम बेहतर कर सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ इसका जो लाभ है वो जनता को मिल सके। जून के दूसरे हफ्ते तक में कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। अब देखिए 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बनती है। मोदी 3.0 कैबिनेट ने 10 जून 2024 को जो है तीसरी बार सरकार बनाते हुए शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी। सभी मंत्रालय जो हैं उन सभी की समीक्षा होगी। बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और प्रगति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। तीसरी बार अगर हम बात करें, क्योंकि तीसरा ये कार्यकाल है, उसकी दूसरी वर्षगांठ यानी कि 2 साल पूरे हो रहे हैं जून में, वो भी नजदीक आ रहा है। सरकार से ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको नीतिगत पहलों की मौजूदा स्थिति का आकलन करना अब जरूरी है। आमतौर पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की ऐसी पूर्ण बैठक का इस्तेमाल शासन से जुड़ी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए, मंत्रालयों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और अन्य आने वाले समय में क्या फेरबदल होने हैं उसको लेकर करते हैं। अब देखिए 11 महीने बाद ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूपरेखा इसमें तैयार की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद क्या कुछ कदम सरकार उठाएगी। जरूरी ये भी है देखना कि अब तक कैबिनेट की कई बैठकें हुई हैं, लेकिन 11 महीने बाद आज मंत्रिपरिषद की बैठक से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ गंभीर और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि आज की इस मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या कुछ होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आज अपना पक्ष रखेंगे। लक्ष्मीकांत शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सुरेंद्र सामी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके अनुभव से समझेंगे कि 11 महीने बाद मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो कितना मायने रखती है। सौरभ तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सहयोगी सौरभ तिवारी जी के पास चलेंगे, क्योंकि आज ये मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, पीएम मोदी खुद अध्यक्षता करेंगे और सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है देखना कि 5 देशों के दौरे से वापस लौटते ही ये बैठक बुलाई गई है। सौरभ, कितना इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग और इतनी जल्दी में ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या माना जाए कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए शीजरा, जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले साल 11 महीना पहले ये बैठक हुई थी और 2025 के जून में हुई थी ये बैठक और 2026 के मई में ये बैठक हुई है और प्रधानमंत्री आज ही विदेश दौरे से वापस लौटे हैं। अब तक की सरकार के 12 साल पूरे होने वाले हैं 9 तारीख को। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है खासतौर से अगर मोदी का 3 की बात किया जाए, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, जल सिंधु समझौता रद्द किया गया था, नक्सल मुक्त देश को नक्सल मुक्त किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उपलब्धियां अपनी सरकार गिनाएगी, अपने मंत्रियों से कहेगी और जिस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, चाहे ऊर्जा मंत्रालय की बात की जाए, वित्त मंत्रालय की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, सड़क परिवहन की बात की जाए, कृषि मंत्रालय की बात की जाए, पर्यावरण मंत्रालय की बात की, तो सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे और सभी मंत्रालयों के कामकाजों का जो भी ब्यौरा है वो पहले ही मंगवा लिया गया है। देखिए 3 बातें होंगी, काम क्या हुआ है, काम में कमी कहाँ रह गई है, और जो तीसरी बात है कि जो मिडिल ईस्ट में संकट आया है उससे हम कैसे निजात दिला सकते हैं, कैसे। देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर से भी कुछ दिन पहले कहा था कि आप लोग सोना मत खरीदिए, आप लोग पेट्रोल की बचत करिए, वर्क फ्रॉम होम की तमाम जो बातें कही प्रधानमंत्री ने, विपक्ष ने उसका मखौल भी उड़ाया था, लगातार सरकार पर तंज कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और देखिए भले मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री कामकाज की समीक्षा करते हैं, ये अलग बात है। जो मंत्री का परफॉर्मेंस नहीं करता उसको बदल देते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है
फिर 2021 में हुई थी जो बैठक, उसके बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ था, मंत्रिमंडल बदला हुआ था जी। तो ठीक है, अब हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत सबसे पहले अविरल आपसे ही करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से लौट रहे हैं और इतनी आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है और इसी बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार निरंतर कार्य हुआ 2014 से आज तक की अगर बात कर जा, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट का कार्य हुआ, आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण रूप से कार्य हुआ और उसके साथ साथ करप्शन के खिलाफ फैसले निरंतर लिए गए, अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई देश भर में हुई वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उसके साथ साथ जो आज फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है, रक्षा नीति मजबूत है और दुश्मन मुल्क को मुंहतोड़ जवाब जिस प्रकार से दिया गया वो भी सबने देखा। और अगर देश भर की बात कर जाए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, देश में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम पूर्ण रूप से बात करते रहे हैं और जिस प्रकार से आपके टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रहा है तमाम सारी योजनाओं का उल्लेख, उसी प्रकार से अगर बात कर ली जाती है 70-35 की समाप्ति की, जम्मू कश्मीर में शांति की और तमाम सारी बात अगर कर ली जाए एक तरीके से देश में विकास की, तो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या एक तरीके से किसान सम्मान निधि योजना हो, आतंकवाद का विषय हो, मजदूरों का हित का विषय हो, गरीबों के हित का विषय हो या फिर एक तरीके से उज्ज्वला योजना का विषय हो, जनधन योजना का विषय हो, सौभाग्य योजना का विषय हो, मुद्रा योजना का विषय हो, तमाम सारी योजनाएं जनता के हित में चलाई गई। तो क्या अविरल क्या माना जा सकता है कि अगर मंत्रालय के काम में कहीं पर कमी निकलती है या फिर मंत्रियों के कामकाज में कहीं कमी निकलती है तो फेरबदल संभव? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से रिपोर्ट का, तो हर विषय पे हमारे मोदी जी के द्वारा पूर्ण रूप से रिपोर्ट जमीनी स्तर की ली जाती है और जो भी आवश्यक होता है वो निरंतर किया जाता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। और नए लोगों को अवसर देना, नए लोगों को प्रमोट करना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा से संकल्प रहा है। लक्ष्मीकांत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल में फेरबदल की ये जो अटकलें अभी तेज हो गई हैं, क्या ये महज काम में सुधार लाने के लिए है या फिर 2024 में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, सीटें कम आई थी बीजेपी को, उस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि समीक्षा करनी चाहिए और कामों को बेहतर बनाने के लिए जो बैठक बुलाई गई हो? क्या लगता है आपको? देखिए सुचित्रा जी, जब आप बोल रहे थे, जब आप एडिटोरियल में बोल रहे थे, मैं तब भी सुन रहा था। मैंने सौरभ की आवाज को भी सुना है, मैंने अभी अविरल भाई को भी सुना है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना, कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री का या संबंधित राज्य के किसी मुख्यमंत्री का, अगर विधानसभा का मामला है तो वहां पर मुख्यमंत्री का, और अगर पार्लियामेंट का मामला है तो वहां पर प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि कौन कौन उनकी टीम में शामिल होंगे, किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, किसमें खूबी नजर आती है। ये उनका बेशक एक विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से जोड़ करके देखें, जैसा कि आपने बताया कि 2024 में 240 सीटें आई हैं और अभी जो मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से सरकार हर मामले में बैकफुट पर नजर आती है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ करके देख सकते हैं कि अपनी ही नाकामियों को छुपाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा। विस्तार तो क्या करना कि उसमें फेरबदल होगा, कुछ लोग जाएंगे, उनको उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा कि ये लोग जो है काम नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने ठीक से काम नहीं किया। हालांकि जब तो ये तो अच्छी है ना सर, ये तो सकारात्मक पहल है कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो आपसे मंत्रालय लेकर किसी और को दिया जाएगा और नए लोगों को आजमाया जाएगा। एक तो थोड़ा सा मुझे ना बोलने दीजिए, जैसे अविरल को बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए ऐसे ही। और आपने कोई प्रश्न करना तो मेरे बोलने के बाद प्लीज आप कर लेना। ये बेशक मैंने कहा कि पीठ थपथपा, खुद की पीठ थपथपाने का मामला है। ये अपनी जो प्रधानमंत्री की नाकामियां हैं, प्रधानमंत्री खुद की नाकामियों को मंत्रिमंडल के कुछ साथियों पर फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई कि अगर सुधार होगा तो भी दिक्कत है, सुधार ना हो तब तो आप सवाल उठाएंगे ही। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और अब ये बैठक शुरू हो गई है। 5 देशों के दौरे से पीएम मोदी लौटे और तुरंत ही मंत्रिपरिषद की बैठक जो है बुलाई गई। 12 सालों के कामकाज के रिपोर्ट मंत्री सौंपेंगे। पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा संभव है क्योंकि 5 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री लौट रहे हैं और वैश्विक स्थिति क्या है, कई देशों से जब इस बारे में भी चर्चा हुई है उस दौरान क्या कुछ हुआ है, इन सभी चीजों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मंत्री जितने भी हैं, मंत्रालयों से भी रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है। अब इसके आधार पर जो है आगे देखना होगा कि क्या बड़ा बदलाव जो है होने वाला है। सुखबुगाहट
मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी हो रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी शामिल हैं। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि बीते दिनों जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा संभव है। 5 देशों के दौरे पे जाने से पहले प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक, पेट्रोल डीजल की जितनी हो सके आप बचत कीजिए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज इस बैठक में चर्चा संभव है। और आगे बढ़ते हुए हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी सौरभ तिवारी के पास। सौरभ तिवारी, अब बैठक जो है शुरू हो गई है, क्या इस बैठक में अब होने वाला है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, और इस बैठक में कौन कौन शामिल? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, या राज्य मंत्री हो विभाग के, उनके सेक्रेटरी हो, वो इस बैठक में मौजूद है। और जैसे बात है कि जो घर मंत्रालय का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन होगा, और जाहिर सी बात है जो सभी मंत्रालय के जो कामकाज की रिपोर्ट है वो पहले से मंगा ली गई थी। तो अब जाहिर सी बात है, मैं उन्हें बताया कि 3 चीजें होंगी कि इन 2 सालों में अच्छा क्या हुआ, जो पहले जो मीटिंग हुई थी 11 महीना पहले, उसके बाद से अब तक क्या काम हुई, क्या कमियां रह गई थी और कमियां किन कारणों से रह गई थी, उन कारणों पर काम होगा। और तीसरा खासतौर से जो अभी आपने डीजल पेट्रोल की बात की, मिडिल ईस्ट के संकट का, प्रधानमंत्री ने इसका आपको जानकारी भी दी थी। प्रधानमंत्री ने इस बारे में लोगों को आगाह कर दिया था कि 100 से करीब युद्ध नहीं पड़ेंगे। जब युद्ध होते हैं तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, जब जो शामिल होते हैं। जब बड़े स्तर पर युद्ध हो रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है, तो भारत पर भी अब इसका असर जो है दिखने लगा है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक काफी अहम है। सुरेंद्र स्वामी सर, आपके पास आऊंगी, थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी जो है खबरें तुरंत अपडेट हो रही हैं। आपसे समझना चाहते हैं सर, आपके अनुभव से भी समझना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से लौटे, तुरंत मंत्रिपरिषद की बैठक, और इसी बीच सुखबुकाहट मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चल रही है और मंत्रियों से रिपोर्ट भी मांगा गया है। संभवतः क्या माने हम, आज इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है सुचित्रा जी कि इस मंत्रिपरिषद की पूरी बैठक में किसी के भी कामकाज की कोई समीक्षा नहीं होगी। ये फोरम भी नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता है कैबिनेट में कि आप सबके सामने एक दूसरे की समीक्षा करें और उसमें क्या अच्छा क्या बुरा ये डिस्कस करें। ये कैबिनेट में अलग से प्राइम मिनिस्टर अपना करते रहते हैं, उनको फीडबैक मिलता रहता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने सभी देश के लोगों से और अन्य लोगों से कहा था कि हम उन खर्चों में कुछ कटौती लाएं जिससे हमारी जो विदेशी मुद्रा है उस पर दबाव कम हो और उसमें कटौती हो। उसी से रिलेटेड पेट्रोलियम के यूज पर था, सोना खरीदने से था, विदेश यात्राओं से था, उसी में हमारा एडिबल ऑयल को लेकर के था, फर्टिलाइजर्स, यूरिया फर्टिलाइजर को लेके था कि हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाए। तो वो सारी बातें जो उन्होंने कही थी वो ये उस सबका एक ही मतलब था कि ये जो युद्ध चल रहा है अगर ये लंबा खिंचता है तो हम लोग अल्टरनेटिव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में एक इकोनॉमी पे दबाव बढ़ेगा और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे दबाव होगा। तो हम पहले ही प्रीएम्प्टिव ऐसे एक्शन लें जिससे हम इसमें हमारी हम पर दबाव का असर हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ना हो। उसके बाद तुरंत इनको 5 देशों की यात्रा पे जाना गया। हालांकि वो यात्राएं तो 4 देशों की यूरोप में फिक्स थी, लेकिन उन्होंने यूएई को भी स्टॉप ओवर में इसमें इंक्लूड किया। बहुत कम समय का ये दौरा था उनका। जी, अब वहां से आने के बाद अब पहली बात तो ये कि मोदी जी उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो उन्होंने लोगों से कहा था कि भाई मंत्रिपरिषद इस बातों को आगे बढ़ाए, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाए और इस पे फीडबैक ले लोगों का कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये जो हमने स्टेप ले रहे हैं, एक बात। दूसरा, ये जो अभी 5 देशों में होके आए हैं वहां से क्या एहसास हुआ है कि इस युद्ध का क्या रुख आगे रहने वाला है और इस से हमें जाने से क्या कुछ फायदा होने वाला है। जैसे यूएई ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि भाई आप रिजर्व यूज कर सकते हैं,
और हम अपनी लाइन को और तेजी से पाइपलाइन डालने के काम को तेजी से देंगे। उधर नॉर्वे ने कहा है, हमारे यहाँ सुरेंद्र भी सर, गैस हम और क्या समझे पेट्रोलियम कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी और इस अपील के बाद आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है पहली तो बार क्या मिल कोई रहे हैं बड़ा मंत्रिपरिषद। सर मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक चीज पर रोक लगाने जैसी कोई चीज हो सकती है, ताकि आने वाले समय में जो है हम भारत को एक बेहतर स्थिति प्रदान कर सके? मुझे नहीं लगता है। देखिए, इतनी बड़ी जो मंत्रिपरिषद की ब्रीफिंग होती है वो सब एक जनरल डिस्कशन उसमें होता है। और जहां तक बात हो रही थी मंत्रिमंडल विस्तार की, देखिए अगले साल पंजाब में चुनाव है। बिल्कुल। पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा राज्यसभा से शामिल हुआ है भाजपा में। बिल्कुल। तो विस्तार अगर जब भी होगा, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, तो उसमें पंजाब को प्रतिनिधित्व मिलने के पूरे चांसेस है। उस रिशफल में वो आएंगे। लेकिन इस मीटिंग में मैं ये मानता हूँ कि फोकस यही है कि वहां जाके क्या अचीव किया है, उससे हमारी इकोनॉमी में क्या फायदा होगा, और ये जो हमारे प्रीएम्प्टिव एक्शन है इसमें और हम क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे हमारी विदेशी मुद्रा पर दबाव नहीं ठीक है। अविरल, आपके पास आऊंगी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आने वाले साल में 7 राज्यों में चुनाव है, तो क्या चुनाव को देखते हुए इस पर चर्चा और मंथन इसमें हो सकता है, इसलिए मंत्रिपरिषद की जो बैठक बुलाई गई? बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मंथन का, निश्चित रूप से निरंतर मंथन होता है। और जहां तक चुनाव का विषय और तमाम सारी चीजें हैं, तो चुनाव आते हैं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर विषय पूर्ण रूप से मजबूत है, ग्राउंड लेवल पे मजबूत है, जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माफी चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है, इस वजह से लक्ष्मीकांत सर आपके पास दोबारा नहीं आ पाई, बहुत माफी चाहूंगी। सौरभ तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने तमाम जानकारियां साझा की। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अविरल हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से, और सुरेंद्र सर आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देखना होगा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले पीएम मोदी की ओर से लिए जाते हैं।